पद्म विभूषण सर रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें जानकर हो जाएंगे हैरान। भारत के सबसे बड़े व्यवसायियों में से एक सर रतन टाटा जी, जिनका हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। सर रतन टाटा न केवल व्यापार जगत में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने परोपकार के लिए भी जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस जैसे ब्रांड का अधिग्रहण किया। इससे टाटा की वैश्विक पहचान बनी। सर रतन टाटा जी भारत के सबसे बड़े उद्योगपति थे, जिनका बुधवार की रात को मुंबई के एक अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। सर रतन टाटा जी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। वह एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक समाज सेवक भी थे। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलिए आज जानते हैं सर रतन टाटा जी के बारे में 10 तथ्य। सर रतन नवल टाटा जी सर जमशेद जी टाटा के परपोते थे, जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। सर रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सूनी टाटा के घर हुआ था। सर रतन टाटा जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई। यहाँ से उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने जॉन कॉनन स्कूल मुंबई, विश्व कॉटन स्कूल शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क से आगे की पढ़ाई की। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में से 1959 में उन्होंने आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1961 में टाटा स्टील से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इस अनुभव ने समूह के भीतर उनके भविष्य के नेतृत्व की भूमिका की नींव रखी। 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। कई बार रतन टाटा की शादी के चर्चे हुए, लेकिन रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की। डेल कंट्री स्कूल न्यूयॉर्क से आगे की पढ़ाई की। न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में से 1959 में उन्होंने आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1961 में टाटा स्टील से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इस अनुभव ने समूह के भीतर उनके भविष्य के नेतृत्व की भूमिका की नींव रखी। 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। कई बार रतन टाटा की शादी के चर्चे हुए, लेकिन रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन 1962 में चल रहे भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता ने उसे भारत आने से मना कर दिया था। वे 1991 में ऑटो से स्टील समूह के अध्यक्ष बने और अपने परदादा द्वारा 100 साल से भी पहले स्थापित समूह को 2012 तक चलाया। उन्होंने टाटा समूह का पुनर्गठन उस समय शुरू किया जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण चल रहा था। उन्होंने टाटा नैनो और टाटा इंडिका सहित लोकप्रिय कारों के व्यवसाय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जैगुआर, लैंड रोवर और टाटा स्टील को 2004 में कोरस का अधिग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2009 में रतन टाटा जी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार को
मध्यम वर्ग के लिए सुलभ बनाने का अपना वादा पूरा किया। उन्होंने 1 लाख की कीमत वाली टाटा नैनो लॉन्च की। 1991 से 2012 तक टाटा समूह के चेयरमैन रहे। फिर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम चेयरमैन रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। चेयरमैन पद छोड़ने के बाद उन्हें टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन की उपाधि से सम्मानित किया गया। हाल ही में सर रतन टाटा जी का 86 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में स्वर्गवास हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे।